Hello, friends. Welcome to Unlock Science. Myself, Anas Khan, and I am your physics expert. Today, I again welcome you back to this Target 21 series. और जो आज का हमारा लेक्चर है ये थोड़ा हट के है कि जैसे कि जब हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपका जो जेई मेंस और जेई एडवांस्ड होता है, अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग योर थ्योरेटिकल नॉलेज, ये कुछ आपके एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पे भी फोकस करते हैं। जो 20% का जो फोकस होता है इट इज ऑन योर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। तो उसी चीज को नजर में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, टुडे वी हैव planned a lecture for you that is based on vernier calipers and screw gauge. तो इसमें हम कुछ बेसिक्स की बात करेंगे कि हम किसी भी वर्नियर कैलिपर से हम या स्क्रू गेज से हम कैसे हम किसी भी रीडिंग को डिकोड करते हैं। पहली बात तो ये उठी कि ये इंस्ट्रूमेंट्स क्यों बनाए गए। ये इसलिए बनाए गए, जैसे आपका एक सिंपल स्केल है, तो उस स्केल से जैसे मान लिया आप रूम का डायमेंशन इंच टेप है आपका, आप उससे रूम का डायमेंशन नाप सकते हो। बट अगर मैं कहूँ कि जरा आपका जो सर का बाल है उसकी थिकनेस निकालिए, या कोई पेपर की शीट है उसकी थिकनेस निकालिए, एक बीकर उसकी डेप्थ निकालिए, फॉर दैट केस आपके जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है, जो आपके नॉर्मल इंच टेप्स हैं, या आपके जो मीटर स्केल होते हैं, वो उस डायमेंशन में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने क्या कह सकते हैं कि इतने उनके लीस्ट काउंट नहीं होते हैं कि वो माइन्यूट से माइन्यूट रीडिंग आपको दे सके। So for that thing, we have two instruments, screw gauge and vernier caliper. तो आइए पहले बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर लिखा दे सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड टू मेजर लेंथ और लेंथ दैट आर बियॉन्ड द रेंज ऑफ मीटर स्केल। बियॉन्ड मतलब एक मीटर स्केल है। अब सपोज मैं कहूँ जैसे आपका मीटर स्केल है, उससे मैं कहूँ सर आप 0.01 mm की लेंथ नापिए, तो वो मीटर स्केल उस वक्त आपका पॉसिबल नहीं है कि वो मेजर कर पाएगा। Then in that case we need to shift our focus on vernier calipers. इसीलिए जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं दे आर केपेबल ऑफ मेजरिंग लेंथ्स दैट आर बियॉन्ड द रेंज ऑफ मीटर स्केल। बाकी आप पढ़ सकते हैं उसमें क्या लिखा है, दे आर केपेबल ऑफ मेजरिंग लेंथ्स दैट आर एक्यूरेट अप टू 0.001। आप देखिए इसका लीस्ट काउंट कितना अच्छा है, 10⁻³ का लीस्ट काउंट है, ऑफ एन इंच और 0.02 ऑफ अ मिलीमीटर। बाकी ये लीस्ट काउंट की वैल्यूज वर्नियर कैलिपर टू वर्नियर कैलिपर इट वेरीज, बट नॉर्मली इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है आपका इसका। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यू कैन सी द पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। एज यू कैन सी, जैसे नीचे आप देख सकते हैं, नीचे आपके दो जॉज हैं, ऊपर भी आपके दो जॉज हैं। वहां पे लिखा है एक आउटसाइड जॉ है, एक इनसाइड जॉ है आपका, और लास्ट में देखते हैं देयर इज अ डेप्थ प्रोब। बाकी इसमें आपके दो स्केल होते हैं। एज यू कैन सी, द मेन स्केल इज अ फिक्स टाइप ऑफ स्केल, ये आपको मूव नहीं करता है। बट द वर्नियर स्केल, यू कैन सी अ स्लाइडर ओवर देयर, आप देख सकते हैं वहां पे एक सर्कुलर टाइप का बना हुआ बटन, it is a slider, it is used to slide the vernier scale on the main scale, because by using the combination of both main scale and vernier scale we are able to calculate the reading of any given thing. अब जो भी आपका सैंपल होगा या तो वो आउटसाइड जॉ में फिक्स होगा या तो वो इनसाइड जॉ में फिक्स होगा। अब बात उठती है कि ये दो जॉस क्यों बनाए गए। जैसे अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट स्कूल में चेक करेंगे, किसी भी बीक, मैंने एक सिंपल मैंने बीकर लिया मैंने, so every beaker has an internal diameter and external diameter. So if you need to find the value of external diameter, you need to fix your body in the outside jaw. And if you need to find the internal diameter, then you need to fix the body in your inside jaws. अब आखिरी में देखिए वहां पे एक डेप्थ प्रोब है आपका। सपोज मैंने आपको बोला कि जरा उस बीकर का वॉल्यूम निकालिए। अब बीकर को अगर हम सिलिंड्रिकल अज्यूम करें, तो बीकर क्या होता है, उसका वॉल्यूम πr²h। तो रेडियस तो आपने आउटसाइड या इनसाइड जॉ से निकाल लिया। नाउ हाउ टू फाइंड द हाइट, फॉर हाइट वी यूज द डेप्थ प्रोब। So by using the combination of jaws and depth probe, we are able to find the volume of any given beaker which is cylindrical in nature. अगर spherical ball होगी
तो आप सिर्फ आउटसाइड या इनसाइड जॉ को यूज करके आप उसका रेडियस फाइंड करिए, and from that you are able to find the volume of spherical body. So this was all about the parts of vernier calipers. Now moving on to the next slide, that is basic knowledge of vernier calipers. लीस्ट काउंट जैसे आप देख सकते हैं लिखा है 1 MSD माइनस 1 VSD. अब मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे फैंस बैठे हैं MSD के, तो बट यहाँ पे वो MSD साहब नहीं हमारे ये, दिस इज मेन स्केल डिवीजन. So least count of vernier caliper is 1 MSD minus 1 VSD. MSD is main scale division, VSD is vernier scale division. और लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm होता है, बट इट वैरीज फ्रॉम वर्नियर कैलिपर टू वर्नियर कैलिपर. किसी का 0.1 होगा, कहीं 0.2 होगा, कहीं 0.05 होगा, कहीं 0.5 होगा, बट वो सारी वैल्यूज का ऑर्डर mm में ही होगा. Now, in vernier calipers, we say that n minus 1 divisions on main scale coincides with n divisions on vernier scale. अभी इसका आपका फिगर दिखाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि इससे क्या मतलब होता है. That means जो भी लेंथ है n divisions की vernier scale पे, it corresponds to the same length of n minus 1 divisions on the main scale. So if we use a unitary method, then we can write 1 vernier scale division is equal to n minus 1 upon n मेन स्केल डिवीजन. और जैसे कि आपने देखा है लीस्ट काउंट जो होता है दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. सो ऑन सॉल्विंग दैट यू विल गेट लीस्ट काउंट एज मेन स्केल डिवीजन अपॉन कैपिटल N. N is the number of divisions on the vernier scale. ये तो बात हो गई इसकी कुछ बेसिक नॉलेज की, हाउ टू फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ एनी गिवन वर्नियर कैलिपर. जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, suppose a vernier scale has 9 scale divisions and main scale has 10 divisions. Sorry, main scale has 9 scale divisions and vernier scale has 10 divisions. That means 9 divisions of vernier scale coincide with 10 divisions of the main scale. तो vernier scale division क्या बन जाएगा 9/10, that is 0.9 mm. And using the formula of least count, that is 1 MSD minus 1 VSD, least count यहाँ पे 0.1 mm इस वाले स्केल का आ जाएगा. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इट विल वैरी फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट. पे नीचे लिखा हुआ है द लीस्ट काउंट में वैरी फॉर डिफरेंट वर्नियर कैलिपर्स. अब बात आती है कि व्हाट इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ फ्रॉम वर्नियर कैलिपर. अब वो लेंथ आपका डेप्थ भी हो सकता है, डायमीटर भी हो सकता है, रेडियस भी हो सकता है. तो यहाँ पे लेंथ का मतलब एक वास्ट डोमेन में है, एक वास्ट सिनेरियो में बात कर रहा है वो. Hence the formula is length from vernier caliper is equal to main scale reading MSR plus in bracket VSR into LC. VSR is vernier scale reading into the least count of the vernier caliper. So that is the method which we will use to find the length of any given thing on vernier scale. अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है हाउ टू डिकोड द रीडिंग ऑन अ वर्नियर स्केल. तो पहला स्केल देखिए, उसी को हमने सेकंड में क्या किया, हमने उसको एनहांस किया हुआ है. अब ध्यान से सुनिएगा इसको और ध्यान से फिगर पे ध्यान दीजिएगा कैसे हम रीडिंग को डिकोड करते हैं. आप देख सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है, जो नीचे स्केल आपके बना हुआ है, उसका जीरो जो ऊपर मेन स्केल है उसकी किस रीडिंग से कोइंसाइड कर रहा है. तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की रीडिंग है, अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, आप देखिए इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप काउंट करेंगे 0 से तो 1 पे जो मेन स्केल पे 1 लिखा है दैट इज द 10th डिवीजन ऑन मेन स्केल. फिर 11th, 12th, 13 जो 1 के बाद तीसरा मार्क है वो नीचे वाले वर्नियर से कोइंसाइड कर रहा है. दैट मीन्स द 13th डिवीजन ऑफ मेन स्केल is coinciding with the zero of the vernier scale. तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी 13 mm हो गई, और यू कैन राइट 1.3 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी है.
जब हम यहाँ पे mm यूज कर रहे हैं तो हम लाएंगे 1.3 सेंटीमीटर लिख लिए या 13 mm लिख लीजिए। तो ये तो बात हो गई आपके मेन स्केल रीडिंग की। अब बात आती है आपके वर्नियर स्केल रीडिंग की। आपको क्या चेक करना है कि वर्नियर का जहां 0 लिखा है उसके बाद देखिए कि कौन सी रीडिंग ऊपर मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। अगर आप चेक करेंगे तो जैसे फॉर्मूला लिखा है 21 डिविजन्स, तो आप देखिए जो मेन स्केल का जो 21 डिविजन्स हैं आपके, आप देखिए वहां पे नीचे जो आपकी जो वन स्केल बना है आपका, अगर आप उसको चेक करेंगे, उसको काउंटिंग करना शुरू करिए। इफ यू काउंट, जैसे 0 से 1 बीच में 5 डिविजन हैं, तो 0 से 1 हो गए 5 डिविजन, 1 से 2 हो गए 5 डिविजन, दैट मेक्स 10 डिविजन। 2 से 3 5 और हैं 15। आप देख सकते हैं कि जो 4 के बाद जो नीचे वर्नियर स्केल है उसके नीचे, या जो वर्नियर स्केल का जो 4 है उसके बाद की जो रीडिंग है, जो मार्क है, वो ऊपर के मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। दैट मीन्स द 21st डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल is coinciding with the main scale। तो फॉर्मूला क्या था, मेन स्केल रीडिंग कितनी है हमारी आई है 13 आई है, प्लस वर्नियर का जो 21st डिविजन है वो ऊपर के स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। और इसका लीस्ट काउंट कितना नीचे वाले स्केल का वर्नियर का 0.02 है, क्योंकि आप देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में 5 डिविजन है, तो हर डिविजन की वैल्यू 0.02 होगी। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई 13 बिकॉज जो वर्नियर का 0 है वो मेन के 13th रीडिंग से कोइंसाइड कर रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग होगी 13 फिर जो वर्नियर का 21st डिविजन है वो फिर से मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो 21 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर दैट इज 0.02 इन दिस केस, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उन दोनों रीडिंग को ऐड कर दिया। सो मेन स्केल रीडिंग इज 13, वर्नियर स्केल रीडिंग इज 0.42, उनको ऐड करने पे इट विल बिकम 13.42 mm। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, आप उसको हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए। बाकी नीचे आप फिर देख सकते हैं कि हाउ टू फाइंड इंटरनल डायमीटर ऑफ अ बीकर। इसके लिए हम इनर जॉ यूज करते हैं, बाकी तरीका वही है मेजर करने का जो अभी हमने ऊपर यूज किया है। इन द फर्स्ट फिगर आप देख सकते हैं वहां पे हमने आउटर जॉ यूज किया है जिससे हम स्फेरिकल बॉडी का रेडियस निकाल रहे हैं, और नीचे हम इनर जॉ को यूज करके हम उसका बीकर का डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। And in the next slide, you can see that we are using the depth jaw or the depth thing to find the depth of this beaker। तो यहाँ पे हम इसमें डेप्थ निकाल के और पहले में हम लेंथ या रेडियस निकाल चुके हैं। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच फॉर सिलिंड्रिकल बॉडी आप वॉल्यूम निकाल लोगे, एंड फॉर स्फेरिकल 4/3 पाई आर क्यूब से आप यहाँ पे यू विल एबल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बीकर। So this was all about vertical calipers. Now moving ahead with screw gauge। So next we have screw gauge। अब बात ये उठी कि भाई जब मीटर स्केल जो काम नहीं कर पा रहा था तो उसको काम किसने किया, वर्नियर कैलिपर ने। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्नियर कैलिपर भी आपकी मेजर नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पेपर है, पेपर की थिकनेस निकालनी है, वर्नियर कैलिपर में आप पेपर कैसे फिक्स करोगे जॉज में, दैट इज नॉट पॉसिबल, मींस इट इज एन एब्सर्ड थिंग टू फिक्स अ पेपर इन अ वर्नियर कैलिपर। क्या किया है हमने, हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया दैट इज कॉल्ड स्क्रू गेज। बाय यूजिंग स्क्रू गेज हम उस पेपर की थिकनेस, या एक कोई मान लो किसी का ह्यूमन हेयर है, मुझे उसकी थिकनेस निकालनी है, तो हम उस ह्यूमन हेयर का उससे स्क्रू गेज से हम थिकनेस निकाल सकते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देखकर लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीट, हैज ड्यू टू इट्स माइन्यूट थ्रेडेड मूवमेंट कैन हेल्प वन मेजर द डिस्टेंस अप टू 1000 of an inch। मीन्स इसका लीस्ट काउंट इतना अच्छा होता है कि मतलब इसको माइक्रोमीटर से कहते हैं कि इसका लीस्ट काउंट होता है वो 1 माइक्रोमीटर होता है या 0.001 होता है। ये इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, इतना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर में हमने स्केल का लीस्ट काउंट निकाला था, वैसे ही यहाँ पे आपका स्क्रू गॉज का भी लीस्ट काउंट होता है। इसका होता है पिच। पिच क्या होता है, जब भी हम
अगर आप देखें यहाँ पे वापस हम चलेंगे अगर स्क्रू गेज वाली स्लाइड पे, तो देखिए वहां पे एक, अगर मैं उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूं, आप देख सकते हैं एक मेन स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है, और आखिरी में एक आपका रैचेट है। रैचेट से आप इस सर्कुलर स्केल को रोटेशन दे सकते हैं। नाउ पिच इज व्हाट, जब मैं इस सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन दूंगा, तो जो नट है आपका, ये या तो इनवर्ट्स मूव करेगा, या तो, सॉरी नट नहीं, जो आपका स्केल है या जो आपका हॉलो सिलेंडर थिम्बल है, रैचेट को घुमाने पे, एक राउंड देने पे, या तो आपका सिलेंडर इनवर्ड्स कुछ लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा, या आउटवर्ड्स कुछ लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा। सो पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल और द रैचेट। ये आपका पिच होता है। बाकी स्टड जहां पे स्पेस आपका ए और बी है, उसके बीच में हम अपना सैंपल फिक्स करते हैं, जिसका भी हमें थिकनेस या डायमीटर वगैरह निकालना होता है। आगे बढ़ते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज द स्क्रू हैज अ पिच ऑफ 0.05 mm, मतलब जब मैंने उस रैचेट को एक राउंड घुमाया, तो वो सिलेंडर 0.05 mm का लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स। एंड सपोज योर सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स, तो पिच लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.5 mm by 100, that will be 0.005 mm, and least count varies from micrometer to micrometer or screw gauge to screw gauge. लैब में आपको 0.001 mm के भी मिलेंगे, 0.005 mm के भी आपको स्क्रू गॉज मिलेंगे, वो आपके इंस्ट्रूमेंट पर प्रिंटेड होता है। अब इसकी हम रीडिंग कैसे निकालते हैं? जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं कि टोटल ऑब्जर्व रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द बेसलाइन इनटू लीस्ट काउंट। मैंने यहाँ पे नीचे एक फिगर ड्रॉ किया है, आइए जरा इसकी हम लोग रीडिंग फाइंड करते हैं और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पे रीडिंग का सोल्यूशन नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको वर्बली बोलूंगा और आप पेपर निकाल लीजिए, अपना एक पेन निकाल लीजिए और उसको खुद लिखना शुरू करिएगा। अब पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सर्कुलर स्केल है, आप देख सकते हैं सर्कुलर स्केल जहां पे है, तो मेन स्केल का देखने में कौन सी रीडिंग दिखाई दे रही है। तो पहले देखिए, आपके मेन स्केल पे एक मार्क 0 है, एक मार्क 5 है, और ये स्केल mm में होता है। तो 0 से 5 के बीच में यू हैव 10 डिविजन्स, दैट मीन्स एवरी डिवीजन इज ऑफ 0.5 mm वैल्यू। अब देखिए 5 के बाद आपका 1 2 3 4 फिफ्थ रीडिंग पे आपका सर्कुलर स्केल रुका हुआ है। मतलब ये रीडिंग क्या हो जाएगी? हर रीडिंग मेन स्केल पे 0.5 mm की है। तो मेन स्केल के 5 जहां पे लिखा हुआ है, उसके बाद फिफ्थ रीडिंग आपकी सर्कुलर स्केल पर लाई कर रही है। 5 रीडिंग का मतलब क्या हो गया? हर रीडिंग 0.5 की है, तो 5 रीडिंग बिकम्स 5 इंटू 0.5 इज 2.5। उसमें प्लस 5 और जोड़ दीजिए, क्योंकि शुरू में आप 5 तो निकाल चुके हैं। तो सो द मेन स्केल रीडिंग विल बी 5 प्लस 2.5, दैट इज 7.5 mm। मैं फिर से बोलता हूं, मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.5 mm। अब देखिए कि जो मेन स्केल में यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, उसके बाद पांचवी रीडिंग, जो पांचवा मार्क है, जो डिवीजन है, वो सर्कुलर स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। दैट मीन्स आफ्टर 5 यू हैव 5 मोर डिविजन्स दैट आर बीइंग काउंटेड। हर डिवीजन 0.5 वैल्यू का है, तो अगर मैं 5 के बाद और जोड़ूं, तो 5 डिविजन्स इंटू 0.5 बिकम्स 2.5। फिर उस 2.5 को 5 में जोड़ दीजिए, मेन स्केल विल बिकम 7.5 mm। ये तो हो गया मेन स्केल रीडिंग। अब बात आती है सर्कुलर स्केल रीडिंग की, सीएसआर की। देखिए सीएसआर का जो जो सर्कुलर स्केल है, उसका जो 24th डिवीजन है, आप काउंटिंग शुरू कीजिए नीचे से, देख रहे हैं 20 है, फिर 25 है, उसके बीच में 4 डिवीजन और बने हुए हैं। तो जो 24th डिवीजन है वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो आप फॉर्मूला पर देखिए, सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द बेस लाइन, तो वहां पे आप 24 लिखेंगे। फिर लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट?
सर्कुलर स्केल कितना है? 0.001 mm है। तो 24 को 0.001 mm से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल गिव यू द सर्कुलर स्केल रीडिंग। उसको मेन स्केल 7.5 mm में जोड़ दीजिए, यू विल गेट द डायमीटर और एनी थिकनेस विच यू आर फाइंडिंग फॉर द गिवन सैंपल। तो ये तरीका है आपका इसको फाइंड करने का। मैं ये स्पेस यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूं, आप इसको खुद करिएगा, सॉल्व करिएगा। इन केस आपको फिर भी डाउट आता है, यू कैन लीव द कमेंट इन द बिलो कमेंट सेक्शन। बाकी इस लेक्चर की जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टीम मेंबर्स को अवेलेबल होंगी। सो इन केस अगर हमसे कोई आज नए बच्चे जुड़ रहे हैं, दिस इज द लास्ट लेक्चर विच इज बीइंग एक्सेस टू द फ्री मेंबर्स। बाकी इसके बाद वी हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद वीडियो सॉल्यूशंस। We will discuss previous year problems and we will discuss NCERT and all other standard books. तो वो facilities we are offering to the premium members. अब सबसे अच्छी बात, जो हमारा कोर्स है we are offering it for only 399 per year. So please get yourself enrolled. You can find the Google form below in the description box. You can fill that form and you can avail all the benefits of this Target 21 series. अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हर इंस्ट्रूमेंट में एरर होता ही है, जैसे हमने पिछला लेक्चर जो हमारा था दैट वाज ऑन एरर। यू कैन नॉट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज परफेक्ट इन नेचर, उसमें एरर होगा ही होगा। नाउ एरर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन वैल्यू। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मैंने बनाए हैं वर्नियर स्केल के एरर्स के ऊपर, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मेरे वर्नियर स्केल में या वर्नियर कैलिपर में और स्क्रू गेज में एरर नहीं है, इसका मतलब ये होता है, अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहा है। स्क्रू गेज में क्या बोलेंगे कि आपका मेन स्केल और आपके सर्कुलर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहा है। दैट मीन्स यू आर हैविंग जीरो एरर, मतलब आपको बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिल गया है। बट एरर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप फिगर में ध्यान से देखिए, पॉजिटिव एरर में क्या है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है इट इज लाइंग टुवर्ड्स राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, और नेगेटिव में देखिए द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज लाइंग टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो जब पॉजिटिव एरर क्या होगा, आपको वर्नियर स्केल के जीरो को पीछे खींचना है क्योंकि आपको मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड करना है। पीछे कैसे खींचोगे, उतना डिफरेंस सबट्रैक्ट करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वैल्यू सबट्रैक्ट की गई है। और नेगेटिव में क्या है कि वर्नियर का जीरो पीछे है मेन स्केल के, तो उसको कैसे लाओगे आगे, उतनी वैल्यू ऐड करके उसको आपको आगे खींचना है, तो आप ऐड करोगे, तो हमने उतना ही एरर रीडिंग में ऐड करोगे टू गेट द एग्जैक्ट और द करेक्ट रीडिंग। सो पॉजिटिव एरर में हम एरर सबट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव एरर में हम एरर ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वर्नियर स्केल के जीरो को मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कराना है। अच्छी बात है। आगे देखते हैं, आगे वही सेम केस हमने स्क्रू गेज में लिया हुआ है। पहला आप देखते हैं कि जीरो एरर है, वहां पे आप देख सकते हैं कि आपका जो मेन स्केल का जीरो है और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है बढ़िया आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट सिनेरियो है आपका ये। दैट मींस योर इंस्ट्रूमेंट्स आर हैविंग नो एरर। इससे बढ़िया सिनेरियो आपको डेवलप नहीं हो सकता है। अब अगला केस देखिए आप, इन द नेक्स्ट केस यू आर हैविंग पॉजिटिव एरर। दैट मींस कि जो आपका सर्कुलर स्केल का जीरो है, आप देख सकते हैं वो नीचे लाई कर रहा है मेन स्केल के, तो क्या करते हैं हम उतना सबट्रैक्ट करते हैं। एंड फॉर नेगेटिव एरर यू कैन सी कि जो आपका जीरो है वो उसके ऊपर लाई कर रहा है, तो नेगेटिव एरर में उतना हम वैल्यू ऐड करते हैं उसके अंदर हम। तो यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड, यू कैन सी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीरो एरर, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर फॉर बोथ वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। बाकी फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स which will be dealing in this chapter। हम कुछ और भी अलग चैप्टर उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो उसके आपके बेस लेक्चर हम करेंगे। बाकी इस पे बेस आपको आपकी डीपीपीज आपको मिल जाएंगी इसके ऊपर, एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन योर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का सेगमेंट आपसे डिस्कस करेंगे।
क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े लेंदी फॉर्म में पूछते हैं, बट क्वेश्चंस आसान होते हैं. यू हैव टू बी मतलब लिटिल बिट केयरफुल बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस. थोड़े से टिपिकल होते हैं, रीजनिंग बेस्ड होते हैं. तो बाकी यू नीड नॉट टू फियर अबाउट दोज थिंग्स. वी आर हियर टू टेक केयर ऑफ योर ऑल द नीड्स. बाकी आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमसे पढ़ते रहिए. आपके लिए आपके पास कोई सजेशंस हो कि हम और कैसे इंप्रूव कर सकें, प्लीज 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 डू लेट अस नो एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. Baki, we are hoping and we are trying to give the best of the quality which we can you give. So friends, meet you in the next lecture. Till then, keep studying uh, and keep unlocking all the stuff regarding your JEE and NEET competition.